वेलकम फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब चैनल सारायना नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ए प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इज, यानी कि थैलेसीमिया से पीड़ित कुछ बच्चों के लिए एक आशाजनक उपचार क्या है? ऑप्शन ए है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन बी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, ऑप्शन सी रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन डी स्टेरॉयडल थेरेपी। राइट आंसर करें फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का डिफिनीशन। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, एकदम हिंदी शुद्ध भाषा में हम लोग समझते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को मतलब शुद्ध भाषा में कहते हैं बाल स्वास्थ्य नर्सिंग। वह देखभाल है जो नर्स बच्चों को स्वस्थ और बीमार, यानी कि नर्स जो है बच्चों को स्वस्थ और बीमार दोनों हालत में स्वास्थ्य देती है ताकि वे मजबूत और खुश रहें। नर्स जो है हॉस्पिटल में बच्चों को मतलब केयर करती है, उसी को बोलते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज द केयर ऑफ सिक एंड हेल्दी चिल्ड्रन बाय नर्स टू हेल्प देम ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग हैप्पी। ठीक है फ्रेंड्स, नर्स का जो फुल फॉर्म होता है ट्रिक से हम लोग समझ लेते हैं। नर्स माने एन फॉर होता है नेचर, यू फॉर अंटिल रिकवरी। ठीक है फ्रेंड्स, स्माइल एवरीडे, मतलब नर्स बच्चों को देखभाल करती है जब तक वे ठीक होकर मुस्कुराने ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो फादर हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, उनका नाम है सारा जोसेफिन बेकर। सारा जोसेफिन बेकर। ठीक है फ्रेंड्स, सारा जोसेफिन बेकर को बाल स्वास्थ्य नर्सिंग की जननी माना जाता है, यानी कि फादर माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करें। आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं। थैलेसीमिया से पीड़ित कुछ बच्चों के लिए एक आशाजनक उपचार क्या है? राइट आंसर करें फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ए नर्स शुड एजुकेट द मदर टू डू ऑल एक्सेप्ट। एक बच्चे को जीवाणु नेत्र श्लेष्माशोथ यानी कि कंजक्टिवाइटिस है, नर्स को मां को निम्न में से क्या नहीं बताना चाहिए? ऑप्शन ए वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी क्लीन आई एज प्रिस्क्राइब, ऑप्शन सी शेयर टॉवेल एंड वॉश क्लोथ, ऑप्शन डी है गिव आई ड्रॉप्स एंड प्रिस्क्राइब। राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेयर टॉवेल एंड वॉश क्लॉथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है कंजक्टिवाइटिस जो होता है ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस संक्रामक होता है। ठीक है, इसलिए तौलिया या कपड़े को मतलब शेयर नहीं करना चाहिए, जिससे संक्रमण फैल सकता है। अगर शेयर करेंगे तो संक्रमण फैल सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अफगार स्कोरिंग इज द डन टू अप्रेस द इन्फेंट फॉर। अफगार स्कोरिंग नवजात की किसके लिए मूल्यांकन करती है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ऑप्शन ए बर्थ डिफेक्ट, ऑप्शन बी रिस्पायरेटरी इफॉर्ट, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है आरएस सेंसिटाइजेशन, ऑप्शन डी इमोशनल स्टेबिलिटी।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा रिस्पायरेटरी एफर्ट। ये जो होता है अफगान स्कोर जो होता है, इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो अपीयरनेस देखते हैं बेबी का, अपीयरेंस, उसके बाद पल्स, फिर ग्राइमेश, एक्टिविटी एंड रिस्पायरेशन एफर्ट जिसको बोलते हैं वो देखते हैं, लास्ट वन होता है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद जो होता है बच्चे की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, विशेषकर श्वसन जो होता है यानी कि रिस्पायरेटरी एफर्ट को प्रयास मतलब करते हैं कि उसको देखने के लिए। ये जो होता है बर्थ डिफेक्ट या फिर आरएच सेंसिटाइजेशन जो होता है, ये दोनों ये मतलब इसमें काम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द वाइटल साइन इज नॉट इंक्लूड इन अफगान स्कोर। अफगान स्कोर में निम्नलिखित में से कौन सा जीवन संकेत यानी कि वाइटल साइन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कलर, ऑप्शन बी है रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी है हार्ट रेट, ऑप्शन डी है टेम्परेचर। कौन सा शामिल नहीं है, राइट आंसर करें फ्रेंड्स। अफगान स्कोर में अभी मैंने ऊपर बताया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्परेचर जो होता है अफगान स्कोर में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When physiological jaundice appear in newborn baby, नवजात शिशु में समान पीलिया कब प्रकट होता है। फिजियोलॉजिकल jaundice के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। When physiological jaundice appear in newborn baby, ऑप्शन ए at birth, ऑप्शन बी सेकेंड डे, ऑप्शन सी है 4th week आफ्टर बर्थ, ऑप्शन डी है आफ्टर 10 days। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड डेज। ऑप्शन बी हो जाएगा सेकेंड डेज। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है जन्म के 48 to 72 आवर्स, 48 to 72 आवर्स के बाद यानी कि दूसरे दिन शुरू होता है और एक सप्ताह के भीतर जो होता है ये अपने आप रिजॉल्व यानी कि ठीक हो जाता है। ठीक है, एट बर्थ जो होता है, एट बर्थ जो होता है वो जो होता है पैथोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, एट बर्थ जो होता है वो पैथोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्टेनल सबसे पहले बंद होता है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ऑप्शन ए है स्फेनॉइड, ऑप्शन बी है मेस्टॉइड, ऑप्शन सी है पोस्टीरियर, ऑप्शन सी है एंटीरियर। आपका राइट आंसर हो जाएगा पोस्टीरियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो होता है वो सबसे पहले क्लोज होता है और एंटीरियर फॉन्टेनल जो होता है ये जो होता है एंटीरियर फॉन्टेनल जो होता है 18 मंथ तक खुला रहता है, उसके बाद बंद होता है। ठीक है, 18 मंथ के बाद बंद होता है। और ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो होता है 6 to 8 वीक में मतलब बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैलकुलेट द डोज ऑफ ए मेडिसिन फॉर ए चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज। बच्चों में दवा की खुराक की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों में दवा की खुराक का गणना करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है यंग्स रूल, ऑप्शन बी क्रैक्स रूल, ऑप्शन सी फ्रेंड्स रूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो होता है ये तीनों ऑप्शन जो है ये बच्चों के जो मतलब दवा की खुराक होता है उसकी गणना के लिए ये सूत्र यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यंग्स रूल जो होता है ये उम्र पर आधारित होता है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग। क्रैक्स रूल जो होता है ये वेट के अकॉर्डिंग करते हैं, वेट के हिसाब से। ठीक है, फ्राइड्स रूल जो होता है ये 1 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्री मेच्योर लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर द न्यूबॉर्न। अकाल में यानी कि प्री मेच्योर लेवल में नवजात शिशु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा उपयोग होती है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर करें फ्रेंड्स।
आपका राइट आंसर हो जाएगा डेक्सामेथासोन, ऑप्शन सी, डेक्सामेथासोन यूज किया जाता है। ये जो होता है डेक्सामेथासोन जो होता है ये स्टेरॉइड होता है, एक स्टेरॉइड है ये, जो प्रीटर्म बेबी के फेफड़े यानी कि लंग्स को परिपक्व बनाने के लिए यानी कि मेच्योर बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये माँ को दिया जाता है जब प्रीटर्म लेबर होता है उसको रोकने के लिए। ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रसव को शुरू कराने के लिए उपयोग होता है, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए दिया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये तो मेल हार्मोन है, ये तो यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लोब इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन चिल्ड्रन विथ पल्मोनरी एटेलेक्सिस? बच्चों में पल्मोनरी एटेलेक्सिस में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला लोब कौन सा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राइट अपर लोब, ऑप्शन बी है लेफ्ट अपर लोब, ऑप्शन सी है राइट लोअर लोब, ऑप्शन डी है लेफ्ट लोअर लोब। कौन सा राइट आंसर होगा बताएं फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी जल्दी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट लोअर लोब जो होता है पल्मोनरी एटेलेक्सिस में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो होता है पल्मोनरी एटेलेक्सिस में जो होता है फेफड़े का एक भाग जो होता है मतलब कोलैप्स हो जाता है, यानी कि बोल सकते हैं इसको आप। इसमें जो होता है बच्चों में ना राइट लोअर लोब जो होते हैं ये अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है ब्रोंकस जो होता है सीधा और चौड़ा होता है। ठीक है, बच्चों में जो होता है ब्रोंकस जो होता है सीधा और चौड़ा होता है। लेफ्ट साइड में जो ब्रोंकस होते हैं वो अधिक तिरछा होता है, इसलिए कम प्रभावित होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट बर्थ विटामिन के इज गिवन। जन्म के समय शिशु को विटामिन क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए है टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ऑप्शन बी टू इनहांस इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल लेवल, ऑप्शन डी है टू इंक्रीज आयरन लेवल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीनेशन स्कार गेट फॉर्म इन। बीसीजी टीकाकरण के बाद निशान कितने समय में बनता है? कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है 1 वीक, ऑप्शन बी 2 वीक, ऑप्शन सी 3 to 5 वीक्स, ऑप्शन डी है 1 to 2 मंथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 to 5 वीक। ये जो बीसीजी वैक्सीन जो होता है ये जो होता है एक छोटा घाव यानी कि फोड़ा बनाता है। ठीक है, जो लगभग जब बीसीजी वैक्सीन बच्चों में दिया जाता है तो वहाँ पे जो होता है एक छोटा सा घाव यानी जिसे फोड़ा भी बोल सकते हैं, वो जो होता है लगभग 3 to 5 हफ्तों में ठीक होकर एक अस्थायी निशान छोड़ता है। ठीक है, परमानेंट मार्कर जिसे बोलते हैं, परमानेंट स्कार छोड़ता है। वीक के बाद ठीक होकर परमानेंट स्कार छोड़ता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज गिवन एज ए सप्लीमेंट टू एवरी चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ। हर बच्चे को आयरन सप्लीमेंट कितने महीने की आयु के बाद दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी है 12 मंथ, ऑप्शन डी 8 मंथ। राइट आंसर करें फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मंथ। 6 मंथ तक जो होता है के बाद जो होता है आयरन सप्लीमेंट जो होता है वो दिया जाता है बच्चों में। जन्म के बाद शिशु के अंदर जो होता है मतलब आयरन 6 महीने तक पर्याप्त होता है। ठीक है, 6 महीने के बाद जो होता है आयरन सप्लीमेंट देना जरूरी होता है ताकि बच्चों को एनीमिया से बचाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोवाइड अप टू एज ऑफ। यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि विशिष्ट स्तनपान कितनी आयु तक दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 8 मंथ, ऑप्शन डी है 12 मंथ। ये जो होता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो होता है जन्म के समय मतलब जन्म से लेकर 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मंथ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूल ऑफ 10 इज यूज फॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप रूल ऑफ 10 यूज फॉर, रूल ऑफ 10 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है TEF, ऑप्शन बी है क्लेफ्ट लिप,
ऑप्शन सी है इनपरफोरेटेड एनस, ऑप्शन डी है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूल ऑफ 10 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये रूल ऑफ 10 जो होता है ये कहता है कि क्लेफ्ट लिप सर्जरी तभी की जा सकती है जब बच्चा 10 हफ्ते का हो, 10 पाउंड का यानी 4.5 kg का हो, और हीमोग्लोबिन जो उसके अंदर है 10 ग्राम हो। रूल ऑफ 10 का मतलब यही होता है कि मतलब ये यूज तो किया जाता है क्लेफ्ट लिप के लिए, तो इसका क्वेश्चन मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो ये जो रूल ऑफ 10 कहता है कि क्लेफ्ट लिप सर्जरी तभी की जाती है जब बच्चा 10 वीक का हो। ठीक है, 10 वीक का हो और 10 पाउंड यानी कि 4.5 kg का हो। ठीक है, और उसमें जो होता है बच्चे में एसबी जो हो यानी कि हीमोग्लोबिन 10 ग्राम हो, 10 ग्राम पर DL हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम रेक्टल रूट इन चिल्ड्रेन, एक मिनट, थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप बच्चों में रेक्टल तरीके से तापमान लेते समय थर्मामीटर कितनी गहराई तक डाला जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 1/2 इंच, ऑप्शन बी है 1 इंच, ऑप्शन सी है 1/2 इंच, ऑप्शन डी है 2 इंच। तो राइट आंसर क्या होगा बताएं फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 1 इंच जो होता है बच्चों में जो होता है थर्मामीटर, यानी कि टेम्परेचर लेते समय थर्मामीटर जो होता है 1 इंच रेक्टल में इंसर्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो होता है रेक्टल टेम्परेचर जो होता है इसमें थर्मामीटर को मतलब बच्चों के अंदर 1 इंच तक डाला जाता है। अधिक गहराई में डालने से इसका मतलब जो होता है बहुत ही मतलब नुकसानदायक होता है, इससे जो होता है आंत को नुकसान हो सकता है, इसलिए 1 इंच तक ही इंसर्ट करते हैं बच्चों में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ LBW यानी कि लो बर्थ वेट बेबी, कम वजन वाले शिशु की पहचान क्या है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसमें जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जिन शिशु में यानी नियोनेट्स बोल सकते हैं आप या फिर बच्चा का जन्म के समय, नियोनेट्स का जो होता है जन्म के समय उनका वजन जो होता है 2.5 किलो से कम होता है तो उन्हें LBW यानी कि लो बर्थ वेट बेबी बोला जा सकता है। ठीक है, बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लेस देन 2.5 kg। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन चिल्ड्रन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, बच्चों में तापमान मापने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी एक्सिलरी, ऑप्शन सी रेक्टल, ऑप्शन डी है एल्बो। कौन सा होता है बताइए? राइट आंसर करें फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन का आंसर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेक्टल। रेक्टल जो होता है ये सबसे उपयुक्त तरीका होता है हाँ चिल्ड्रन में जो होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रेक्टल रूट जो होता है बच्चों में सबसे मतलब सटीक तापमान देने का तरीका होता है, देने वाला होता है। ठीक है, एक्सिलरी जो होता है आसान है लेकिन कम सटीक होता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं है ये। और ओरल जो होता है छोटे बच्चों में असुरक्षित होता है क्योंकि वो मतलब चबा सकते हैं उस चीज को। ठीक है, इसमें एल्बो का यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MMR वैक्सीन इज गिवन वाया यानी कि मम्स मिजल रूबेला यानी कि मिजल मम्स रूबेला टीका किस रूट से दिया जाता है? ऑप्शन ए है IM रूट, ऑप्शन सी सबकुटेनियस रूट, ऑप्शन सी IV रूट, ऑप्शन डी ID रूट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो होता है MMR जो होता है यह वैक्सीन जो होता है 9 to 12 मंथ के एज पे बच्चों में दी जाती है। ठीक है, और ये जो होता है सबकुटेनियस लगता है। ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये SC रूट से दिया जाता है, सबकुटेनियस दिया जाता है। ठीक है, IM IV और ID रूट इसका मतलब ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है?
ऑप्शन ए एस्ट्रोमेलेट्सिया, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी पेलेग्रा, ऑप्शन डी जो है वेरी वेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो होता है हड्डियां जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, और ऑस्टियोमेलेसिया ये तो एडल्ट पर्सन में, जो वयस्क पर्सन होते हैं उनमें होता है। पेलेग्रा जो होता है ये नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, और वेरी वेरी जो होता है ये जो होता है थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव करता है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी जो है पोलियो, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी डिप्थेरिया। बीसीजी का पूरा नाम कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। तो अब बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। ठीक है, आपका बीसीजी का पूरा नाम हो गया बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। और ये जो होता है ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद ही दिया जाता है बच्चों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है। और ये आईडी रूट से दिया जाता है। ठीक है, बच्चों में जन्म के तुरंत बाद डोज है ये, मतलब जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है और इंट्राडर्मली लगता है इंजेक्शन। ये 0.05 ml दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पाइना बाइफिडा आकर ड्यू टू। स्पाइना बाइफिडा किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन सी है मायोमेटल डिफेक्ट, ऑप्शन सी पेरिकार्डियल डिफेक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको एनटीडी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा जो होता है यह एक जन्मजात दोष है। ठीक है, जो न्यूरल ट्यूब के अधूरे विकास यानी कि न्यूरल ट्यूब जो होता है ये खुला रह जाता है, उसके कारण होता है। इससे रीढ़ की हड्डी जो है अधूरी या खुली रह जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए हम प्रेगनेंसी के समय जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो या तो 3 मंथ पहले दिया जाता है, प्रेगनेंसी के 3 मंथ पहले से ही दिया जा सकता है। अगर वो फैमिली प्लान कर रही है तो, बच्चा प्लान कर रही है तो 3 मंथ पहले से ही लेगी। और अगर नहीं हो पाता है तो अगर वो मतलब प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो 3 मंथ तक फॉलिक एसिड दिया जाता है ताकि वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा जा सके बच्चा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिल्ड्रन विच डिजीज ऑकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है मरासमस, ऑप्शन बी है क्वासिकोर, ऑप्शन सी है वेरी वेरी, ऑप्शन डी है स्कर्वी। इंग्लिश में पूछ रहा है कि कौन सी प्रोटीन की कमी से जो होता है, मतलब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वही पूछ रहा है आपसे कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप राइट आंसर करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो प्रोटीन की कमी से जो होता है वो क्वासिकर होता है। ठीक है, और जो होता है क्वासिकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें इसका जो हम लोग सिम्टम्स देख सकते हैं, इसमें जो होता है बच्चे का जो होता है पेट जो होता है बाहर निकला हुआ होता है, यानी कि सूजा हुआ होता है। और जो स्किन जो होते हैं उसके रैसेस टाइप के होते हैं, और इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर होती है। ठीक है, और मरासमस में जो होता है, ये मरासमस जो होता है इसमें जो होता है इसमें कैलोरी की कमी हो जाती है, कैलोरीज की कमी हो जाती है। ठीक है, और बेरी बेरी और इसका भी, ये तो बेरी बेरी जो होता है ये थायमिन की कमी से, और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिस्पीनिया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट नर्सिंग केयर विल यू प्रोवाइड द चाइल्ड। यदि बच्चा सांस लेने में तकलीफ यानी कि डिस्पीनिया से पीरियड्स है तो सबसे पहले कौन सी नर्सिंग केयर दी जाएगी? ऑप्शन ए है स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी जो है प्रोवाइड रेस्ट, ऑप्शन सी है स्टार्ट O2 इनहेलेशन, ऑप्शन डी है मॉनिटर वेट। सबसे पहले क्या करेंगे? राइट आंसर करें फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, डिस्पीनिया का मतलब होता है जो ना सांस लेने में दिक्कत है। तो सांस लेने की गंभीर मतलब तकलीफ होती है, जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसको डिस्पीनिया का मतलब यही हुआ। ठीक है, और इसमें जो होता है ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, और आईवी फ्लूइड या वर्जन जो होता है ये सब
ये बात का मतलब बाद में किया जाए, सबसे पहले जो होता है प्रायोरिटी पे होगा जो उसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्टार्ट करेंगे O2 इनहेलेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी, यानी कि शिशु के जन्म के बाद स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है सेकेंड डेज, ऑप्शन बी 6 आवर, ऑप्शन सी इमीडिएटली, ऑप्शन डी आफ्टर 12 आवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, इमीडिएटली, यानी कि जन्म के 30 मिनट के अंदर स्तनपान शुरू करना चाहिए। ठीक है, इसमें माँ और बच्चे दोनों के बीच में जो होता है रिलेशनशिप बनता है, और बच्चे को जो होता है कोलेस्ट्रम, यानी कि पहला दूध माँ का जो होता है कोलेस्ट्रम जिसे बोला जाता है, वो पीला गाढ़ा दूध जो निकलता है वो बच्चे को मिलता है, जिससे उसको मतलब इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, और उसकी जो इम्यूनिटी होती है जो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके मतलब बच्चे को दूध पिलाया जाना चाहिए माँ का। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ओसिफाइड बाय, अभी पिछले क्वेश्चन में दिया था ये क्वेश्चन पूछा है। एंटीरियर फॉन्टेनेल यानी कि आगे का नरम भाग कब बंद होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सून आफ्टर बर्थ, ऑप्शन बी एट 1 वीक, ऑप्शन सी एट 18 मंथ, ऑप्शन डी जो है 6 वीक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एट 18 मंथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नवजात शिशु का जो एंटीरियर फॉन्टेनेल होता है वो 18 मंथ में पूरी तरह बंद होता है। ठीक है, और ये जो होता है मस्तिष्क के विकास के लिए जगह होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेल। और 6 वीक पर जो होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल जो होता है वो बंद होता है। ठीक है, ओसिफाइड हो जाता है। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का अगर पूछेगा तो 6 वीक बताएंगे, और एंटीरियर फॉन्टेनेल कब बंद होता है तो उसका 18 मंथ बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इन्फेंट आइडियल रेशियो बिटवीन कार्डियक कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग ड्यूरिंग CPR शुड बी। CPR के दौरान नवजात में हृदय संकुचन और सांस देने की आदर्श अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 5:1। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें बताएं? जो शिशु में जो CPR देते हैं, ठीक है, वो करते समय 3 बार जो होता है चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और 1 बार सांस दी जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर टिटनेस, निम्नलिखित में से कौन सा टिटनेस के बचाव की विधि नहीं है? ऑप्शन ए TT वैक्सीन, ऑप्शन बी जो है क्लीन डिलीवरी, ऑप्शन सी कॉर्ड केयर, ऑप्शन डी आयरन सप्लीमेंटेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो होता है ये टिटनेस के बचाव की विधि नहीं है, आयरन सप्लीमेंट, और बाकी 3 ऑप्शन जो हैं ये होते हैं। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी जाएगा, आयरन सप्लीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि मोस्ट कॉमन endocrinological cause of missing testes in postnatal males is। ठीक है, जन्म के बाद लड़कों में अंडकोश के न उतरने का सबसे सामान्य हार्मोनल कारण क्या है? ऑप्शन ए हाइपोपिट्यूटरिज्म, ऑप्शन सी है स्टेरिलिटी, ऑप्शन सी है लिबिडो, ऑप्शन डी है डिक्रीज इन एंड्रोजेंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्रीज इन एंड्रोजेंस। इसमें जो होता है टेस्टिस जो होता है टेस्टिस के वंश में, मतलब यानी कि टेस्टिस जो होता है अंडकोश के वंश में न उतरने के कारण अक्सर एंड्रोजन यानी कि जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन उसकी कमी होता है। इस स्थिति को क्रिप्टोआर्टाइज बोला जाता है। ठीक है, जो टेस्टिस जो होता है वो अंडकोश में न उतरने की स्थिति को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोआर्टाइज बोलते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स एलिवेट्स द एडिक्वेट सी ऑफ न्यूनेट पेरिफेरल सर्कुलेशन बाय मॉनिटरिंग। नवजात शिशु में परिधि संचरण का नर्स किससे करती है? जांच जो है किससे करती है? ऑप्शन ए है साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट। ठीक है, ऑप्शन बी है पल्स रेट कंटिन्यूसली, ऑप्शन डी कलर ऑफ आई,
ऑप्शन डी जो है क्वांटिटी ऑफ यूरिन पास। इसमें जो होता है न्यूनेट्स पेरिफेरल सर्कुलेशन नर्स किससे जांच करेगी वो पूछ रहा है आपका। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट। ये जो होता है पेरिफेरल साइनोसिस जो होता है इसका मतलब होता है नीला पड़ना। ये जो होता है रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति को दिखाता है, ठीक है। पेरिफेरल साइनोसिस जो होता है ये जो होता है ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति को दिखाता है, ठीक है। ये जो होता है नाखूनों और पैरों यानी कि हाथों में देखा जाता है। पेरिफेरल का मतलब यही होता है कि नाखून और हाथों पैरों में देखा जाता है कि उत्तकों में ऑक्सीजन की यानी कि टिश्यू में जो होता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी तो नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ एन इन्फेंट्स बर्थ वेट नॉर्मली। जन्म के पहले वर्ष शिशु का वजन सामान्यतः क्या होता है। ऑप्शन ए बिकम स्टेबल, ऑप्शन डी बी जो है डबल, ऑप्शन सी ट्रिपल, ऑप्शन डी जो है क्वाड्रिपल्स। आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब नवजात यानी कि नियोनेट्स का वजन 5 मंथ में जो होता है वो डबल हो जाता है और 1 ईयर में जो होता है ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है जन्म के पहले वर्ष में शिशु का वजन यानी कि 1 ईयर का पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होता है जो 5 मंथ में डबल हो रहा है तो 1 ईयर का पूछ रहा है यानी कि ट्रिपल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल में यानी कि एग्जाम्पल में देखने की यदि जन्म के समय यानी कि आफ्टर बर्थ बेबी का जो है वजन है 3 kg है, ठीक है, 3 kg है। तो 1 ईयर में जो होता है 1 ईयर में जो होता है ये 5 में मतलब डबल हो जाएगा तो 1 ईयर में होता है जो होता है 9 kg का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सालाना नर्सिंग क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।